और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कासगंज जनपद के सहावर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख कृष्ण प्रताप के भ्रष्टाचारी कार्यशैली के विरोध में क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर अविश्वास प्रस्ताव कराने की मांग की है। आपको बता दें कि 52 से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रस्ताव सौंप कर मांग उठाई। हालांकि इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने विचार विमर्श करने का क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आश्वासन दिया है। राजकुमार जी, आज जो डीएम ऑफिस आए किस संबंध में आए? साउथ ब्लॉक प्रमुख श्री कृष्ण प्रताप और बल्लू भैया अवसर प्रस्ताव देने। कितने मेंबर हैं जो आपके संग हैं? 50 से 52 मेंबर। क्या कहा डीएम जिलाधिकारी महोदय ने? उन्होंने बोला विचार करेंगे। इस शासन अभी शासन से आदेश आया था अविश्वास प्रस्ताव का, क्या लगता है? वो तो मतलब हवा ही है, अभी शासन आदेश आया तो यानी कागज ही है। राजकुमार जी, वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी ने रोजा मंडी स्थित धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने मंडी में संचालित सभी 19 केंद्रों का निरीक्षण किया है और इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां पर आए किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के विषय में भी जानकारी ली है। जिलाधिकारी ने नमी मापक यंत्रों की उपलब्धता, ई पॉप मशीन की उपलब्धता और बोरों की उपलब्धता, पीने के पानी की व्यवस्था, वहीं सफाई व्यवस्था आदि का निरीक्षण भी किया है। जिलाधिकारी ने ड्यूटी से गायब केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां पर झूसी थाना क्षेत्र के छतनाग के बच्चों मार्केट में नीलकंठ महादेव सेवा संस्थान के द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल में महाअष्टमी के दिन महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 दीपक प्रज्वलित किए गए हैं। और इस महाआरती में आपको बता दें कि क्षेत्र की सैकड़ों महिला, पुरुष और जो बच्चे हैं वो भी मौजूद रहे। जी, सबको सबसे पहले जय माता दी। माता रानी सबके ऊपर अपनी बराबर कृपा बनाए रखें। और आज महाअष्टमी के दिन पे नीलकंठ महादेव सेवा संस्थान के द्वारा आज पहला नव दुर्गा स्थापना हुआ था 26 तारीख को। और उसके बाद हम लोग ने प्रण किया था कि इस नव दुर्गा को जब हम नवमी के दिन भोजन कराते हैं तो उस दिन सिर्फ नव दुर्गा पे ही काम नहीं होगा। नौ देवी जिसको गौ माता के रूप में हम लोग सहते हैं, हम लोग उन पे भी नौ देवियों को भोजन कराने के साथ साथ 9 छोटी छोटी बच्चियों को भी अपने घर में लाएंगे और आगे का कार्य करेंगे। आज महाअष्टमी के दिन महाआरती का आह्वान, जैसा कि आप लोग ने अभी देखा ही, अभी महाआरती चल ही रहा था। और महाआरती से हम माता रानी से माता रानी से यही कृपा मांगे हैं कि आप सबके घर पे, आप जितने भी भक्तगण हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, सबके घर के भंडार को ऐसे ही। वहीं प्रयागराज जनपद के विकास खंड हंडिया के अर्जुनपट्टी में शिकायत पर कई बिंदुओं पर जांच की गई है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया है कि वृक्षारोपण में धन का दुरुपयोग किया गया है। अमृत महोत्सव के दौरान जो भी पौधे लगाए गए थे उसमें से एक भी पौधे हरे भरे नहीं हैं। वहीं एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि पेंशन के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा 500 रुपए लिए गए हैं, लेकिन आज तक उनका पेंशन नहीं आया है। ये जो हम लोग को डीएम साहब के द्वारा हमारे ब्लॉक पर आया जांच, ब्लॉक से हमारे 3 समिति गठन की गई। 3 समिति के सदस्य में ये तीनों और गांव को सूचना देकर आए और यहाँ एक पंचायत भवन था, एक सामुदायिक पंचायत भवन के अगल बगल के रैंप टूटे मिले और शौचालय के पास में और टोटी नहीं लगी है अंदर और सिटकिनी टूट गई है उसकी। और अभी खड़ंजा दिखाने जा रहे हैं, वो देख लेते हैं। और हैंड पंप अभी टूटा था, सेक्रेटरी बोले कि 2 दिन में पंचायत हम 2 दिन में उसको ठीक करा दे रहे हैं। जो भीम का आरोप है सर, भीम का जो आरोप, भीम का आरोप है उसमें अभी भाई भीम तो अभी हम लोग और उसकी टेक्निकल जांच को तोड़ के होगा तभी हो पाएगा। वहीं खबर बहराइच से है, जहां पर कानपुर में हुए हादसे के बाद भी बहराइच जिले के लोग संभलने को तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश जारी करते हुए जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि माल भरने वाले वाहनों से आवाजाही करने वाले पर पुलिस निगरानी रखे, लेकिन आदेश के बावजूद भी श्रद्धालुओं का जत्था माल भरने वाले वाहनों जैसे कि पिकअप, ट्रैक्टर, ट्रॉली से मंदिर पहुंच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए माल वाहनों का चालान भी किया है।
वहीं झांसी एसपी कार्यालय में पुश्तैनी जमीन के संबंध में पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़ित ने गुहार लगाते हुए कहा कि उसे पिछले कई वर्षों से इंसाफ नहीं मिला है, जिसके चलते वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बता दें कि फरियादी महारानीपुर कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। कहाँ से आए थे? मऊरानीपुर से। क्या है, क्या मामला लेके आए? हमारी जमीन पे सब दमंग लोग माफिया कब्जा करे हुए हैं और हम लोग खेत पे जाते तो मारने की धमकी देते। हमारे पिताजी को भी मारा, वो भी खत्म हो गए जमीन के बारे में। और मेरे भाई को भी छोटे को टॉर्चर किया, उसने भी आत्महत्या कर ली जमीन के मामले में। कब मामला हुआ था? ये बात था सब रात को 22 तारीख को रात में। अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं सर, जाते थाने में उल्टी धमकी देते हैं कि जाओ तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारी सब 10.5 बीघा हिस्सा हो गया, उसका बंटवारा हो गया। एडीएम साहब ने आदेश करके नपवा दी थी पुलिस द्वारा, लेकिन दमंग लोग कब्जा कर लो तो हमने तार बरवाई उखाड़ ले गए, हमारी एंगल तार पूरी ले गए। थाने में एप्लीकेशन भी दी, सीओ साहब को भी दी, यहाँ पर भी दी थी एसपी साहब को, लेकिन कहीं पर हमें न्याय नहीं मिला। वो लोग दमंग हैं। कितनी पुरानी जमीन है आपकी? हमारे पुश्तैनी। वहीं खबर एटा से है, जहां पर पुलिस ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई कर दी है और इस दौरान करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां तक कि जलेसर विधायक के पहुंचने पर उनके सामने भी पुलिस लाठियां बरसाती रही और इस मामले में थाना प्रभारी और एक उप निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया है। किसी इंसान के 3 साल से वारंट कट रहे थे, उस इंसान को पुलिस पकड़ने आई थी। उसके बारे में उन्होंने पूछताछ करी, इसका नाम क्या है। किसी लड़के ने बोल दिया जवाहर है, किसी ने बोल दिया जबरला है। तो उसके चक्कर में उसको एक लड़के ने पूछ लिया, उस लड़के के ऊपर पुलिस वालों ने हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने के बाद धीरे धीरे लड़ाई होती रही और उसके बाद मैं यहाँ खाट पे चारपाई पे सोया हुआ था। उन्होंने कुछ देखा नहीं, इधर उधर आते ही मुझ पर रोड स्टार्ट कर दी मारना। आया हूँ यहाँ पे तो उदयवीर दरोगा जी हैं, तो कंजर तो साले नीचे इनकी लड़कियों को, माँ को, बहनों को, सबको पकड़ के खींच लो। बहुत बदनाम बदमाश है यहाँ पे इस गांव में। सालों को रहने मत दो, इनको खाने को तबाह कर दो। ये करके उदयवीर और रामलाल दोनों देंगीचा काट रहे हैं यहाँ पे। सब औरतें आ रही हैं तो औरतों पे हाथापाई कर रहे हैं। आदमी आ रहा है तो आदमी को पकड़ पकड़ के जीप में डाल रहे हैं। मैंने उसे पूछा दरोगा जी को, मैटर क्या हुआ है? कह रहे वारंटी है। वारंटी है तो जाके वारंटी को पकड़ो, मतलब अन्य लोगों को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? उसके ऊपर मेरे पे भी हाथापाई की है। हमारे बच्चे को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के गाड़ी में डाल रहा है। ये कौन सा रूल है पुलिस वालों का कि जो वारंटी है उसको तो नहीं पकड़ रहे हैं, दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ के डाल रहे हैं। गांव घनश्यामपुर खैरारी पंचायत में धौली थाना क्षेत्र में पड़ता है। इस गांव में पुलिस द्वारा जो हमारे बंजारी समाज के लोग रहते हैं, बड़े सीधे सच्चे लोग हैं, उनको बहुत मारा पीटा गया है। उनकी बहन बेटियों को भी गाली दी गई है। एक उदयवीर यादव नाम का दरोगा है कोई, उसने बहुत बदतमीजी की है। उसके लिए यहाँ पे 2-3 लोगों की तो बहुत काफी चोटें आई हैं। उस संबंध में मुझे उनके भाई ने फोन किया था कि पंकज भाई जल्दी आइए। तो मामला ज्यादा तूल पकड़ गया है। अब एडिशनल एसपी आ चुके हैं यहाँ पे और हमने मांग रखी है कि सारे थाने पर, निधौली थाना में जितने भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और जिनके जो नुकसान हुए हैं, घरों में तोड़फोड़ किया, उनको उनका मुआवजा मिले। मामला उसने सर पुलिस आई थी पहले, वो कोई था मतलब उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके पकड़ने के चक्कर में मतलब जो है यहाँ पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। इतना तो हमने सुना है। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, इसमें तोड़फोड़ की। हमको यहाँ पे कोई फंक्शन था इसलिए हमको बुलाया गया था, ठीक है। यहाँ पे बुलाने के बाद में हम लोग वहाँ पे खाना वाना खा रहे। अब वो पुलिस आई है तो यहाँ जितना यहाँ से चालू कर दिया उन लोगों ने। पहले मेरी गाड़ी तोड़ी है। गाड़ी में कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा है। कहाँ के निवासी आप? सुहावली, जिला अलीगढ़। वहीं एटा में नवरात्रि के 8वें दिन श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ काली माता की झांकियां निकाली है और काली माता मंडल की ओर से लोक परंपराओं को जीवित रखने का लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वहीं खबर बहराइच से है, जहां पर जिले में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और निरीक्षण के दौरान जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रकाश, साफ सफाई और आवागमन के मार्गों की मरम्मत सही अन्य समस्त सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं जो हैं वो समय से सुनिश्चित करा दी जाए। यहाँ पर मूर्ति पूजा का विसर्जन होना है। साफ सफाई व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जायजा लिया गया।
नगर पालिका परिषद द्वारा यहाँ सफाई व्यवस्था प्रारंभ की गई है, लेकिन अभी जो रास्ते इत्यादि में कुछ मिट्टी उट्टी पड़नी है, इसको आप देखिए और ब्लीचिंग पाउडर से विशेष स्वच्छता का वो रखिए। और साथ ही एक बात और अवगत कराना चाहूँगा मैं एसपी साहब कि जनपद नगर पालिका परिषद बहराइच को प्रदेश में 12वां स्थान स्वच्छता के क्षेत्र में मिला है। पूरे नगर पालिका स्टाफ को, विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों को, जिनके परिश्रम से स्वच्छता स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 12वीं रैंक यहाँ पर। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel.